राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज फिर से स्वागत है मेरा इस छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी नई वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि हम होली के दिन जब पूजा करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है बड़कुल्ले की, यानी कि बुरकुले, जिसे एरिया वाइज जो है नाम अलग अलग दे दिया जाता है, लेकिन चीज़ एक ही होती है जिसे बोलते हैं बहुत सी जगह बड़कुल्ले, बुरकुले, गुलेरी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ बुरकुले बोले जाते हैं। आपके यहाँ क्या बोले जाते हैं मुझे कमेंट में करके बताना। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि होली में इनका बहुत महत्व होता है और इनके बिना जो है पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इनको आपको ज़रूर बनाना चाहिए। होली से पहले बना लें आप। होली से पहले आप कभी भी बना सकते हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद कभी भी आप इनको बना सकते हैं। फुलैरा दौर से शुरुआत हो जाती है और फिर आप इनको होली से पहले कभी भी बना लें, लेकिन होली तक ये सूख जाने चाहिए। उसके बाद इनकी माला तैयार कर लें और फिर जब होली वाले दिन इनसे होलिका की पूजा की जाती है, यानी कि होलिका पर ये माला चढ़ाई जाती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको 2 दीपक लेने हैं, यानी कि दिए लेने हैं मिट्टी के। उनके अंदर थोड़ी सी कंकड़ी भर लें, क्योंकि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुरकुले की, और बुरकुले में बनाते हैं हम सबसे पहले नारियल। तो नारियल हमें कैसे बनाना है देखिए गाइस। इस 2 दियों के अंदर थोड़ी सी कंकड़ी डाल लें और फिर उनको बजा कर देखें, उनमें से आवाज़ आएगी। जैसे नारियल के अंदर से आवाज़ आती है ना, सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं नारियल। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा गोबर लेना है और गोबर के बीच में हमें ये जो मिट्टी के दीपक है ना उनको रखना है। दोनों दीपकों को रख के फिर ऊपर से गोबर से ही उसको कवर कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, बिल्कुल नारियल की शेप देनी है आपको। इस तरह से आकृति जो है नारियल की लगनी चाहिए। फिर देखिए उसको बजा कर देखिए, उसमें से आवाज़ आएगी बिल्कुल नारियल की तरह। तो यहाँ पर देखिए हमारा नारियल बनकर तैयार हो चुका है। और आपको थोड़ा हैवी बनाना है नारियल, क्योंकि जिससे बाद में टूटे ना। क्योंकि आप हल्का बनाओगे ना तो वो टूटने का डर होगा, मतलब सूखने के बाद जो है टूट जाती है। तो आपको जो भी चीज़ बनानी है थोड़ी हैवी करके बनानी है, चाहे थोड़ी बनाए लेकिन थोड़ी मोटी परत ले, जिससे कि वो टूटे ना सूखने के बाद। तो यहाँ पर हमारा नारियल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और नारियल जो है बहुत शुभ का होता है, तो सबसे पहले शुरुआत जो है नारियल से की जाती है पूजा की। तो यहाँ पर मैंने नारियल बना दिया है। नारियल के बाद आपको बनानी है सुपारी, क्योंकि सुपारी का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुपारी। सुपारी भी आपको थोड़ी मोटी करके ही बनानी है, जिससे सूखने के बाद टूटे नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सुपारी बना दिया और इसमें ना दोनों तरफ से होल कर दे, जिससे कि जब माला पिरोएंगे तो वो आसानी से इसमें डल जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाना है। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको। देखिए वैसे तो गोबर कहीं मिलता ही नहीं है शहरों में, क्योंकि गाय का गोबर बहुत आसानी से नहीं मिल पाता शहरों में, लेकिन मुझे मिला है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी ही चीज़ बना रही हूँ, लेकिन थोड़ी चीज़ जो बना रही हूँ, जो भी बना रही हूँ, वो बहुत ही मतलब ज़रूरी है। ये आपको ज़रूर 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 बनानी है। बाकी इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, खेल खिलौने, गुड़िया गुड्डे, और बहुत सी जगह तो होली भी बनाई जाती है, होली की आकृति बनाई जाती है। तो लेकिन मैं इतना सब कुछ नहीं बनाने वाली, मैं सिर्फ मेन चीज़ें जो होती हैं वही बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे तो ये बुरकुले जो है रेडीमेड भी मिल जाते हैं, यानी बने बनाए भी मिलते हैं, क्योंकि गोबर नहीं मिल पाता आसानी से। तो आप बने बनाए भी बाजार से ला सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए आपको इनकी ज़रूरत होती है, तो आप इनको ज़रूर बनाएं। या बाहर से मिलते हैं बाजार में आपके, तो आप वहाँ से भी इनको लेकर आ सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो आपको 11 बुरकुले तो आपको ज़रूर बनाने हैं, और नहीं बना सकते तो रेडीमेड उन्हें खरीद कर ले आए। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ सूरज और चांद। ये भी आपको ज़रूर बनाने हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने सूरज की आकृति दे दी है और बीच में एक हॉल कर दिया है। ये हॉल मैं इसीलिए कर रही हूँ, हर चीज़ में हॉल करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब माला में हम इन्हें पिरोएंगे तो वो आसानी से डल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें बनानी है। और यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, बस थोड़ी ही चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो सूरज के बाद अब बना रही हूँ मैं चांद की शेप देकर चांद बना लेना है। उसके बीच में भी एक हॉल बना देना है। और सारी ही चीज़ों में आपको हॉल करने हैं, बस एक नारियल को छोड़कर। नारियल क्योंकि ऐसे ही चढ़ाया जाता है होलिका पर, तो नारियल में आपको कोई हॉल नहीं करना, उसको आप ऐसी थाली में रख ले। बाकी सारी चीज़ों की माला बनानी है आपको। तो गाइज यहाँ पर चांद हमने बनाकर तैयार कर दिया है। इसी तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद मैं बना रही हूँ बुरकुले, जिन्हें बड़कुल्ले, गुलेरी, जो भी आप बोलते हैं वो। तो ये आपको 5 या 7 बनाने हैं स्टार्टिंग में पहले। फिर उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें, जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं वो सब बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो यहाँ पर मेन चीज़ें हैं वही मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ सिर्फ। बाकी तो बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है, लेकिन इतना मेरे पास गोबर नहीं था, तो जितना गोबर था मैंने उसकी मेन चीज़ें ही बनाई हैं। तो अब यहाँ पर मैं बुरकुले बना रही हूँ, और ये बुरकुले जो है बहुत मायने रखते हैं, चाहे आप कोई चीज़ बनाएं या ना बनाएं। अगर आप इनको 5, 7, 11 भी बना लेते हैं तो भी काफ़ी हैं, क्योंकि पूजा इनके बिना नहीं होती। तो देखिए ये कई शेप में बनाए जाते हैं, गोल, लंबे। तो मैं पहले लंबे बनाकर दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको गोल भी बनाकर दिखाऊंगी।
तो मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए बनाने आपको जैसे आते हैं आप वैसे बना सकते हैं, जैसी भी शेप आपको देनी आती है आप बना सकते हैं। क्योंकि देखिए बनाने वाले की भावना और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, भगवान उसी पूजा को स्वीकार करता है। मतलब अपने हाथ से आप कुछ भी बनाकर भगवान को खिलाओ पिलाओ पहनाओ तो भगवान उसे जल्दी स्वीकार करता है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। वो आपकी मतलब ये नहीं देखता कि आपने अच्छा बनाया है या बेकार बनाया है, बस वो ये देखता है कि बनाने वाले ने कितने मन से बनाया है। तो बस इसमें पूजा में ना सच्चे मन की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसा आपको बनाने आता है कुछ भी हो वो चाहे, तो सच्चे मन से आप कुछ भी बनाएं और श्रद्धा पूर्वक भगवान को समर्पित कर दें। यही पूजा का सही मायना है, मतलब सही अर्थ जो है यही होता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए मेरे बुरकुले भी बनकर अब तैयार होने वाले हैं। यहाँ पर मैं गोल आकृति वाले बुरकुले बना रही हूँ। तो ये बुरकुले जो है ये भी आप 5 जरूर बना लें, 5 लंबे 5 गोल, जैसे आपको बनाने आते हैं। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर पान का पत्ता, क्योंकि ये भी पूजा में बहुत मायने रखता है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है। तो पान का पत्ता भी आपको बनाना है। पान का पत्ता आपको पान के पत्ते की ही शेप देकर बनाना है। जैसे ये आप देख रहे हैं, दोनों हाथों की मदद से आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। पान के पत्ते की शेप जो है हाथों की मदद से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं कैसे बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बन जाएगा बहुत आसानी से। जब पान का पत्ता बनकर तैयार हो जाए उसके बीच में भी एक आप होल कर दें, यानी कि छेद कर दें, जिससे कि वो आसानी से माला में पिरोया जा सके। तो यहाँ पर पान का पत्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद आप जितने मर्जी चाहें बुरकुले बनाएं, 7, 11, 21, 31, 51, बहुत तो 108 बुरकुले की माला जो है लड़ी जो है तैयार करते हैं। और ऐसा जब भी हो सकता है जब आपके पास गोबर ज़्यादा मात्रा में हो, यानी कि ज़्यादा हो, तभी आप इतने बुरकुले और ये सब चीज़ें बना सकते हैं। देखिए ज़्यादा भी नहीं, आपको 2 माला ज़रूर बनानी है। तो एक माला जो है वो होली पर लेकर जाते हैं, दूसरी माला जो है बासोड़े के लिए होती है, यानी कि जिस दिन माता पूजी जाती है होली के बाद में। होली के बाद में सभी घरों में माताएं पूजी जाती हैं। माता जो है मतलब बासोड़े को ही बोल रही हूँ यहाँ पर मैं, हमारे यहाँ पर माता पूजना बोलते हैं, बहुत सी जगह बासोड़ा बोलते हैं। तो बासोड़ा जो पूजा जाता है होली के बाद में, तो उसमें भी इन बुरकुले की यानी कि बड़कुल्लों की ज़रूरत होती है। तो ये आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में यानी कि एक्स्ट्रा करके बनाएं, जिससे कम ना पड़े। और देखिए यहाँ पर अब लास्ट में जो है मैं बना रही हूँ ढाल। ढाल वैसे कहते हैं कि घर में जितने सदस्य उतनी ढाल बनाई जाती है, और अगर आपके पास गोबर ज़्यादा नहीं है तो आप एक ढाल लास्ट में ज़रूर बनाएं, और सबसे आखिरी में ही ढाल बनाई जाती है। सब चीज़ बनाने के बाद सबसे आखिरी में ढाल बनाई जाती है। और देखिए अगर इतना है कि जितने, वरना तो यूँ कहते हैं कि जितने बच्चे घर में हैं उतनी ढाल तो ज़रूर ज़रूर बनाएं, लेकिन अगर इतना भी ना हो सके तो एक ढाल सबके नाम की ज़रूर बनाएं, मतलब अपने पूरे परिवार की एक ढाल ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर मैंने सबसे आखिरी में बनाई है ढाल, और मैंने एक ही बनाई है क्योंकि गोबर ज़्यादा नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मेन मेन जो है सब बना ली हैं। बस इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है पूजा में। बाकी आप चाहे कुछ बनाए या ना बनाए, ये चीज़ें आपको ज़रूर बनानी है। और इनको सूखने में भी थोड़ा समय लगता है, तो इनको थोड़े दिन पहले ही बना लें, और होली से पहले इनकी माला बनाकर आप तैयार करके बिल्कुल रेडी करके रख लें। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी तीज त्योहार से रिलेटेड वीडियो डालने वाली हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली।